वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, इससे पहले जो सीरीज चल रही थी वो द ए लिस्ट का सीजन फर्स्ट था, जिसके 13 एपिसोड अब तक मैं अपने इस चैनल पे एक्सप्लेन करके पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अब तक भी आपने उन एपिसोड्स को चेकआउट नहीं किया है तो ए लिस्ट की इस सीरीज को समझने के लिए गाइज उस सीजन को आपको देखना जरूरी है। सीजन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं सीजन फर्स्ट का छोटा मोटा ब्रीफ आपको दे देती हूँ। पेरेग्रीन आइलैंड पे कई सारे बच्चे अपना वेकेशन बनाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ अनहोनी होना स्टार्ट हो जाती है। एक मिज नाम की लड़की जो कि उसी आइलैंड पे मर गई थी, लेकिन उसी का एक क्लोन जिसका नाम एम्बर था वो बाकी सारे बच्चों से बदला ले रही थी अपने लास्ट ईयर का, क्योंकि बाकी सारे बच्चों ने उसे इग्नोर किया था। लेकिन लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि मिज बच गई है, और बाकी सारे बच्चों का क्या हुआ जो कि आइलैंड पे थे। इन सारे सवालों के जवाब हमें सीजन 2 के अंदर मिलेंगे। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में चलते हैं, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही पेरेग्रीन आइलैंड दिखाया जाता है, साथ ही में वहाँ पे मास्क भी दिखाया जाता है और वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था। इसी के साथ हम मिया को देखते हैं जो कि इस समय खुद के घर पे आ चुकी थी, लेकिन उसे थेरेपी की जरूरत पड़ रही थी। थेरेपिस्ट उसे बार बार में यही समझाती है कि तुमने जो भी चीज देखी थी वो सब कुछ एक मिथ था। उस आइलैंड पे रहने वाले केमिकल्स ने तुम्हारे दिमाग पे असर किया है और तुम्हें जो भी चीजें लग रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन मिया को अच्छे से पता था कि उसने आइलैंड पे किन किन चीजों को बर्दाश्त किया था। साथ ही में मिज नाम की लड़की वो भी लौट के वापस आ गई थी। तो थेरेपिस्ट कहती है कि तुमने जो भी सोचा है ये सब चीजें सोचना वाजिब है, तुम्हें इन चीजों के सपने आ सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें ही झूठी है। इस किस्से को हुए तकरीबन 1 से 1.5 महीना बीत चुका था और थेरेपी भी कंटिन्यूअसली चल रही थी, इसलिए अब मिया ने भी थेरेपिस्ट से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन मिया को आज भी याद है कि जब मिच उस पहाड़ी से ऊपर आई थी तो उस समय काफी ज्यादा धुआं इधर उधर फैलने लगा था जो कि सबको बेहोश कर रहा था। एलेक्स मिया का हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन उसी समय मिया को उठा के कोई लोग ले जाते हैं और इसी समय हम देखते हैं कि एलेक्स की आंख खुलती है। एलेक्स इस समय एक रूम के अंदर थी, साथ ही में वो अपने दिनों को काउंट कर रही थी। वो अपने सेल से बाहर निकलती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये तो किसी तरीके का हॉस्पिटल है जहाँ पे और भी कमरे हैं। और एलेक्स तैयार होकर जब बाहर निकल के मेन हॉल में आती है तो वहाँ पे हमें 2-4 बच्चे और दिखाई जाते हैं, यानी कि केली, जैक, जेना। इन बच्चों की स्टडीज भी अभी यहीं पे हो रही थी। साथ ही में डेली इनका चेकअप भी होता है, जिसके अंदर कुछ भी खास नहीं निकलता, फिर भी इन बच्चों के ऑब्जर्वेशन के लिए इन्हें यहीं पे रखा गया है। दूसरी तरफ मिया भी हर समय परेशान रहती है कि आखिर डेली उसका चेकअप क्यों होता है और बाकी सारे बच्चे कहाँ पर है, वो सब ठीक है या फिर वो सब किसी मुसीबत में है। लेकिन थेरेपिस्ट अभी भी मिया को यही समझाती है कि तुम्हें अब अपनी नई जिंदगी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मिया को लगता है कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, अब तो मेरी मॉम भी हर समय मेरे साथ रहती है मुझ पे ध्यान रखने के लिए। इसी के साथ सीन पेरेग्रीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम डेव को देखते हैं। असल के अंदर इस सीजन के अंदर डेव को बदल दिया गया है। डेव इस समय लूका की जिंदगी जी रहा था, यानी कि डेव बाकी बच्चों के साथ में नहीं था बल्कि अकेला था और खुद की जिंदगी को बचाने के लिए एक बागी बन गया था। अगर कोई भी लोग उसे ढूंढने आते तो वो हर किसी से छुप छुप के बच रहा था। सीन जिसके बाद उसी हॉस्पिटल पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे एलेक्स और हमने बाकी बच्चों को देखा था। इस समय हम यहाँ पे लूका को भी देखते हैं, यानी कि बाकी बच्चों के साथ में लूका को भी यही रख लिया गया था। एलेक्स और लूका मिलके इस जगह से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही में हम डेव को भी देखते हैं जो कि अब तक इस पूरे पेरेग्रीन आइलैंड को छान चुका था अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए। हम मिया को देखते हैं जिससे कि उसकी मॉम बात कर रही थी कि तुम्हें अब शायद अपने फ्रेंड से बातचीत करनी चाहिए, आज वो तुम लोगों से मिलने वाली है, तुम्हें तो जाके तैयार होना चाहिए। मिया अपनी मॉम को ऐसे दिखाती है कि वो इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड है और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि मिया जब अपने रूम के अंदर आती है तो अलमारी को ओपन करने पे हम वही सारी पिक्चर्स देखते हैं जो कि उसके सारे फ्रेंड्स की है। साथ ही में मिच की वो पिक्चर कि वो पेरेग्रीन आइलैंड पे क्लिफ से गिर के मर गई थी और बाकी सारे दोस्तों की पिक्चर्स थी। इसका मतलब था कि मिया किसी भी चीज को भूली नहीं थी और साथ ही में थेरेपिस्ट जो उसे सिखा रही थी कि ये सब चीजें झूठी है, मिया उन चीजों को भी नहीं मानती है। सीन पेरेग्रीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ये सारे बच्चे एक साथ में बैठे थे और यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जैक और केली को लगता है कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन एलेक्स और जैना का कहना था कि हम लोगों को कोई यहाँ से बाहर निकलने तक नहीं देगा, हम आखिर इतने महीने से यहाँ पे है और हमें कोई कुछ भी नहीं बता रहा कि बाकी के बच्चे कहाँ पर है और हमें यहाँ पे क्यों रखा गया है। इसी समय यहाँ पे इनकी कोऑर्डिनेटर आती है जो कि इनसे इनके हालचाल पूछती है, लेकिन जैना उससे बहुत रूड होकर बात करती है। एलेक्स भी पूछती है कि अगर तुम हमारा विश्वास जीतना चाहती हो तो बताओ कि बाकी बच्चे कहाँ पर है। ये कोऑर्डिनेटर कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मुझे जो जो पता चलता है मैं तुम्हें वो बता दिया करती हूँ, बाकी सारे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलेक्स कुछ और पूछती तब तक ये कोऑर्डिनेटर कह के चली जाती है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। सीन यहाँ पे पेटल पे शिफ्ट होता है। हमें पता था कि लास्ट सीजन के अंदर जब एम्बर की पेटल से फाइट हुई थी तो पेटल आधी पागल हो गई थी, यानी कि उसके पास में सेंसेस तो थे लेकिन वो पूरी अपने आप के अंदर नहीं थी। लेकिन इस समय जब वो हॉस्पिटल में दिखाई देती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और अच्छे से बात कर रही थी। साथ ही में वो नर्स से ये भी पूछती है कि क्या मेरे लिए किसी ने कॉल किया था या किसी ने मेरे बारे में पूछा था, क्योंकि पेटल को इन बच्चों से काफी दूर रखा गया था, वो भी किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट। इसी के साथ हम मिया को देखते हैं जो कि इस समय अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और उसे अपने आंखों के सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसके व्हाइट कलर के हेयर्स थे और उसे लगता है कि वो एम्बर है, लेकिन पलटने पे वो लड़की कोई और ही थी।
एम्बर के सेल पे किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि अगर तुम्हें पेरेग्रीन आइलैंड के बारे में सब कुछ जानना है तो बस इस मैप को फॉलो करो। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं जो कि इस समय पानी के आसपास ही था और उसके सामने एम्बर आ जाती है। एम्बर आके उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे अकेले रह गए हो, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो हम दोनों ही आगे जाके कुछ कर सकते हैं। तब डेव कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी, मैं तुम पे बिलीव तक नहीं करता, तुम कुछ भी कर सकती हो। तब एम्बर कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, तुम मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश तो करो। लेकिन डेव कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने से अच्छा उन हॉस्पिटल वालों से पकड़ा जाऊं। इसका मतलब था कि डेव एम्बर की कोई हेल्प नहीं करना चाहता था, लेकिन डेव एम्बर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता और वहाँ से चला जाता है। मिया के पास जो मैसेज आया था उसे फॉलो करती हुई वो एक सुनसान सी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे डेव मिलता है, यानी कि वही कोऑर्डिनेटर जिसे कि लास्ट सीजन में भी हमने देखा था। वो मिया को पेरेग्रीन आइलैंड पे रहने वाले बाकी बच्चों के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन मिया को लगता है कि जरूर डेव उन लोगों से मिला हुआ होगा और ये मिया को फंसाने के लिए कोई नई चाल होगी। तो डेव कहता है कि मैं तुम्हें नहीं फंसा रहा हूँ, बल्कि मुझे भी कुछ लीड्स के बारे में पता चला है और बाकी कुछ बच्चों के बारे में पता चला है। जब मिया उसके किसी बात पे बिलीव नहीं करती तो वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन डेव उसे एक लॉकेट देके रोक लेता है। तब मिया को समझ में आता है कि डेव के साथ कोई और भी मिला हुआ है और वो और कोई नहीं बल्कि हैरी था। डेव कहता है कि हैरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है और उसे बाकी बच्चों के बारे में भी सब कुछ पता है। इसी के साथ में पेरेग्रीन आइलैंड पे क्या क्या हो रहा है उसके लिए भी मैंने एक पूरी फाइल बनाई है। मिया पूछती है कि बाकी के बच्चे आखिर कहाँ पर है, तो डेव बताता है कि मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन सबसे पहले तुम हैरी से मिल लो। इसी के साथ हम मिया को देखते हैं जो कि हैरी से मिल चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थे। ये उस हॉस्पिटल के अंदर आए थे जहाँ पे पैटल को रखा गया था। हैरी कहता है कि उसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं मेन स्विचेस को ऑफ कर दूंगा तो पैटल के रूम्स खुल जाएंगे और तुम एक नर्स बन के जाना और उसे वहाँ से ले आना। तो मिया कहती है कि क्या उसे इस बारे में पता भी है कि हम उसे बाहर निकालने के लिए आए हैं, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गई। तो हैरी कहता है कि जो सब लोगों को बताया गया है वो सब कुछ झूठ है, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और एक दूसरे को याद भी है। जिसके बाद सीन पेरेग्रीन आइलैंड पे रहने वाले बच्चों पे शिफ्ट हो जाता है। लूका यहाँ पे रहता रहता परेशान हो गया था। इसी समय केली उसे किसी गेम खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन लूका उस गेम को बिगाड़ देता है और अब देखते ही देखते इन दोनों के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हैरी हॉस्पिटल की लाइट्स को ऑफ कर देता है जिससे कि पैटल का रूम खुल जाता है। मिया जब पैटल के पास जाती है तो पैटल को लगता है कि नहीं मुझे कोई इन्फेक्शन है, तुम मेरे पास मत आओ। तो कहती है कि ये सब तुम्हें झूठ बोला गया है, तुम बिल्कुल ठीक हो और यहाँ से चलो। पैटल कहती है कि एलेक्स कहाँ पे है, तो मिया कहती है कि इसी बारे में तो पता लगाना है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो जैक और लूका को छुड़ाने के लिए रूम के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ तो एक प्लानिंग थी ताकि बाकी बच्चे यहाँ से भाग सके। एक तरफ से मिया पैटल को छुड़ा के हॉस्पिटल से बाहर ले आई थी, वहीं पे दूसरी तरफ एम्बर ने जो पेरेग्रीन आइलैंड पे डॉक्टर्स घूम रहे थे उनको डेव के बारे में बता दिया था। इसी के कारण डेव भी पकड़ा गया। साथ ही में केली और जैक के कारण लूका, एलेक्स और जेना भाग पाए, लेकिन इसी समय लूका को अपने सामने किसी तरीके की ब्लैक शेडो दिखाई देती है और लूका थोड़ा भागने में पीछे रह जाता है। तब तक दरवाजा बंद हो जाता है। इसी के कारण वहाँ से एलेक्स और जेना भाग निकलते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि मिया और पैटल एक जगह पे आके रुक जाते हैं जहाँ पे उसे डेव मिला था, लेकिन इस समय यहाँ पे डेव नहीं था। वहाँ पे बस एक फाइल थी और साथ ही में नोट था। डेव ने लिखा था कि मेरा साथ बस यहाँ तक ही था, आगे की चीजें तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी और बाकी बच्चे कहाँ पर है ये सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर है। जब मिया उस फाइल को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि बाकी सारे बच्चे अभी तक उस जगह से बाहर निकले ही नहीं है। ये सारे बच्चे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर है और ये यूनिवर्सिटी पेरेग्रीन आइलैंड पे है, यानी कि अगर इन्हीं बच्चों को छुड़ाना है तो इन्हें पेरेग्रीन आइलैंड पे जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलेक्स और जेना भागकर जब बाहर आते हैं तो इन्हें भी पता चलता है कि ये अभी तक किसी सिटी में नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ये सारे बच्चे पेरेग्रीन आइलैंड पे ही है और अगर इन्हें कहीं भागना है तो ये दोनों अलग अलग रास्ते पे जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट किनारे तक ही रहेंगे। एलेक्स आगे जाती है लेकिन वो आगे जाके पकड़ी जाती है। और इसी के साथ इस सीजन का सबसे बेस्ट सीन हमें दिखाया जाता है। वो लेडी जो कि मिया की थेरेपिस्ट थी वो इसी हॉस्पिटल के अंदर आती है, किसी दरवाजे को खोलती है और अंदर जाने के बाद उसे एक और रूम मिलता है जहाँ पे वो नंबर प्रेस करके एक लॉकर से एंटीडोट को निकालती है और एक लड़की के हाथ में लगा देती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, तुम साइंस का एक करिश्मा हो। जबकि ये लड़की बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आपको मेरे ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैं ठीक कैसे हुई, ये मेरी एक दूसरी जिंदगी है। और हमें पता चलता है कि गाइस ये मिज है और उसकी पूरी आंखें बदली हुई थी, पर्पल कलर की उसकी आईज हो रखी थी। साथ ही में हमें पता चलता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि मिज की मॉम थी जो कि उसे ठीक कर रही थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।